मशहूर जर्नलिस्ट अनुदीप्ति राय ने एक लेख लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने जो देश में ये आपदा आई है, इस आपदा के दौरान किस तरह से केंद्र सरकार ने बेहिसी का रवैया दिखाया। उन्होंने अपने इस आर्टिकल में नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष की है, सरकार पर कटाक्ष की है, सरकारों पर, राज्य सरकारों पर कटाक्ष की है कि किस तरह से राज्य सरकारें पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई हैं और वो इस आपदा की इस घड़ी में जो उनका कर्तव्य था, जो उनका फर्ज था, ना केंद्र सरकार ने निभाया और ना ही राज्य सरकारों ने उसको निभाया। सुनिए पूरा लेख। हमें सरकार की ज़रूरत है, बहुत बुरी तरह से, जो हमारे पास है नहीं। सांस हमारे हाथ से निकलती जा रही है, हम मर रहे हैं। हमारे पास ये जानने का भी कोई सिस्टम नहीं है, यदि मदद मिल भी जाए तो इसका इस्तेमाल कैसे हो पाएगा। क्या किया जा सकता है? अभी तत्काल हम 2024 आने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं उनसे कुछ भी मांगने के पहले जेल जाना पसंद करती, लेकिन आज जब हम अपने घरों में, सड़कों पर, अस्पतालों में, खड़ी गाड़ियों में, बड़े महानगरों में, छोटे शहरों में, गांव में, जंगल में और खेतों में मर रहे हैं, मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर करोड़ों लोगों के साथ मिलकर कह रही हूँ, श्रीमान कृपया आप गद्दी छोड़ दीजिए। आप तो कम से कम कुर्सी से उतर जाइए। इस समय मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप कुर्सी से हट जाइए। ये संकट आपकी ही देन है, आप इसका समाधान नहीं निकाल सकते, आप इसे सिर्फ बद से बदतर करते जा रहे हैं। ये विषाणु भय व घृणा और अज्ञानता के माहौल में फलता फूलता होता है। ये उस समय फलता फूलता है जब आप बोलने वालों को प्रताड़ित करते हैं। ये तब होता है जब आप मीडिया को इस तरह प्रतिबद्ध कर देते हैं कि असली सच्चाई सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ही बताई जाती है। ये तब होता है जब आपका प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जड़वत कर देने वाले इस भयावह क्षण में भी जो किसी भी सवाल का जवाब देने से अक्षम है, अगर आप पद से नहीं हटते तो हमने लाखों लोग बिना किसी वजह से मारे जाएंगे। इसलिए अब आप जाइए, झोला उठा के अपनी गरिमा को सुरक्षित रखने हुए एकांतवास में आप अपने आगे की जिंदगी सुकून से जी सकते हैं। आपने खुद कहा है कि आप ऐसे ही ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसी तरह मरते रहे तब वैसा संभव नहीं हो सकेगा। आपकी पार्टी में ही कई ऐसे लोग हैं जो अब आपकी जगह ले सकते हैं। वे लोग संकट की इस घड़ी में राजनीतिक विरोधियों से मदद लेना जानते हैं। आरएसएस की सहमति से आपकी पार्टी का वे व्यक्ति सरकार का नेतृत्व कर सकता है और संकट प्रबंधन समिति का प्रमुख हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्रीगण सभी पार्टियों से कुछ लोगों को चुन सकते हैं, जिससे कि दूसरी पार्टियों को लगे कि उनकी प्रतिनिधित्व की उनमें शामिल है। राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते कांग्रेस पार्टी को उस कमेटी में रखा जा सकता है। उसके बाद उसमें वैज्ञानिक, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और अनुभवी नौकरशाह भी होंगे। हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आए, लेकिन इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। आप विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं निरंकुशता कहलाता है। इस विषाणु को निरंकुशता भाता है भी है। अभी यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकोप को तेज़ी से एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाने लगा है जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। आपकी अक्षमता पूरे देशों को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का वेत्ता दे रही है कि आप कोशिश करने और मामले को अपने हाथ में ले लें। यह हमारी संप्रभुता के लिए लड़ी गई कठिन लड़ाई से समझौता होगा। हम एक बार फिर से उपनिवेश बन जाएंगे। इसकी गंभीर आशंका है। इसकी अवहेलना बिल्कुल नहीं करें। इसलिए कृपया आप गद्दी छोड़ दीजिए। जवाबदेही का यही एक काम आप कर सकते हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री होने के नैतिक अधिकार खो चुके हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।